सीताराम नाम का जाप जो है हकीकत में करता है तो उसके शरीर पर कोई भी संकट नहीं आता। भगवान का नाम सीताराम जपना और राम राम लिखना और सीताराम लिखना, यह दोनों जो है धर्म कार्य है। तो इसको लिखना या जपना जो है मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी रहता है। यही राम नाम और सीताराम का जप जो है मनुष्य के साथ में जाता है। और यहाँ मृतलोक में आप जितना आपका सुख सुविधा है या कुछ भी नहीं जाता, सारे रिश्ते नाते धन संपत्ति जमीन जायदाद जितना आप बनाने में अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, उसमें से एक कौड़ी भी आपके साथ में नहीं जाएगी। केवल राम नाम का जप ही आपके साथ में जाएगा और वही आपका कल्याण होगा। जो मुख्य काम है भगवान का जप, इसके लिए मनुष्य के पास समय नहीं रहता है और सारे कार्य के लिए समय रहता है, भगवान का भजन करने के लिए समय उसे नहीं मिलता। उससे अगर कहा जाए कि आप जो है सीताराम का जप करिए और उनका नाम लिखिए, तो वह वही बताएगा कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, सारा समय गृहस्थी में लग जाता है, घर के काम धंधा में, नौकरी चाकरी में। मनुष्य जो है अनेकों प्रकार का उपाय बतलाएगा, अनेक प्रकार बाधा उसके सामने आती रहेगी। वह बाधा और गृहस्थी का कार्य आपके पास तब तक आएगा जब तक कि आपके मन में संकल्प नहीं हो जाएगा, आपको ज्ञान नहीं होगा कि हमारा मनुष्य योनि जो है भगवान के भजन करने के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जब यह ज्ञान मनुष्य के अंदर आ जाएगा तब उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत होगी, तभी वह भगवान का पूजन दर्शन कर सकेगा। अन्यथा उसके पास अनेकों प्रकार के कार्य दिखाई पड़ने लगेंगे। धर्म कार्य में बहुत बड़ा बाधा आता है। उस बाधा से लड़ने के लिए आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तभी आप उस बाधा से लड़ पाएंगे। तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। यह गृहस्थ आश्रम है, गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के कार्य में अनेकों प्रकार के जंजाल रहते हैं। यह बात ठीक है कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपके पास बाल बच्चे, स्त्री, माता पिता, भाई बंधु रिश्तेदार सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि अपना सारा समय अपने कार्य में दीजिए, परंतु भगवान का नाम लेने में आपके कोई कार्य में भी विघ्न और बाधा नहीं आएगा। आप कोई भी कार्य करते रहिए, सीताराम राम राम अपने मन के अंदर ही भगवान का नाम करते रहिए। तो जिससे आप कहेंगे आप भगवान का भजन करिए, वह कहेगा हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अगर वह सत्य में भगवान का नाम लेता है, जैसा कहता है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, अगर वह भगवान का नाम लेता है तो भगवान के नाम में जो है चमक रहती है और भगवान का नाम लेने वाले के पास संकट नहीं रहता, उसका संकट जो है दूर हो जाता है। तो अगर वह भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम जो हकीकत में लेता है तो भगवान के नाम में चमक होती है, उसका चेहरा जो है अपने आप बता देगा यह भगवान का भजन कर रहा है और उसके पास संकट नहीं रहेगा। भगवान जो है पहले अपने भक्त के
शारीरिक संकट दूर करते हैं। यही प्रमाण है भक्ति का कि जो भी भक्त भगवान के भजन को, सीताराम नाम का जाप जो है हकीकत में करता है, तो उसके शरीर पर कोई भी संकट नहीं आता। जो आता है थोड़े समय में वह दूर भाग जाता है। इसलिए भगवान का नाम जो है बहुत ही सुखदायी है। इसलिए भगवान का भजन और भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का लेखन, ये सब करना चाहिए। इससे जो है आपका परलोक भी बनेगा और यह लोक भी बनेगा। तो भगवान के नाम से दोनों लोक आपका सुधर जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब गर्भ में रहता है तो उस समय उसके पास अनेकों प्रकार के संकट रहते हैं, हवा पानी तक नहीं मिलता। तो भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, हमको इस गर्भ से बाहर कीजिए, मैं हर श्वास में केवल आपका ही नाम जपूंगा और कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा। ऐसा वह भक्त अपने मन में संकल्प करता है, परंतु बाहर आने पर उसको सांसारिक हवा जो है लग जाती है और पुनः अपने कार्य में लग जाता है। वह संकल्प जो है भूल जाता है कि मैंने गर्भ में क्या संकल्प किया था। तो हर मनुष्य को, हर भक्त को ये ध्यान रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल एक न एक दिन हमको जो भेजा है परमपिता, पुनः उन्हीं के पास जाना चाहिए और हमको जाना अवश्य पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रास्ता बनाना चाहिए। भगवान के नाम से और भजन से वह स्वर्गलोक का रास्ता उसका साफ होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा उनका नाम लिया जाता है वह धर्म खाता में लिखा रहता है। तो जितना धर्म आपका इकट्ठा हो जाएगा वह धर्म खाता में वहां लिखा रहेगा। उसी के अनुसार आपको योनि प्राप्त होगी। अच्छा है तो ब्राह्मण का योनि, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, इस प्रकार से जैसा जिसका कर्म रहता है धर्मानुसार उसी के अनुसार जो है मनुष्य को योनि प्राप्त होती है। और बहुत ज्यादा जब भजन हो गया, अच्छी भक्ति हो गई, तो उसको जो है गति मिल जाती है, आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए यह सब बात ध्यान को रखते हुए हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए और साथ में यह ध्यान रखे कि हमारे शरीर से कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो, दूसरों को दंड देना और उनको तकलीफ पहुंचाना, यह जो है पाप माना जाता है। इससे धर्म जो होता है वह कमजोर हो जाता है। और सबसे बड़ा धर्म होता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं होता और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। तो मनुष्य पहले ये विचार करे कि 24 घंटे में हम कितने झूठ बोले हैं और कितना सत्य बोले हैं। तो जिसका पलड़ा ज्यादा होता है उसी का फल पहले मिलता है। अधर्म का, झूठ का पलड़ा ज्यादा हो गया तो पहले आपको दुख भोगना पड़ेगा, और धर्म का पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा और सत्य के प्रभाव से जो थोड़ा बहुत झूठ आपका है वह दब जाएगा।
आप सत्य बोलते चले जाएंगे तो जो पिछला आपका सत्य है वह बहुत ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपका सत्य का पलड़ा इतना भारी हो गया है कि यह सत्य का वहां पर कोई स्थान ही नहीं रह गया। तो एक दिन अपने आप वह हट जाएगा, आपको दुख नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप सत्य को बोलना स्वीकार करें। जब सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, तो क्यों न सत्य ही बोला जाए। जिसके हृदय शांत है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सत्य निवास करता है वहीं पर भगवान का निवास होता है। भगवान भी एक सफा साफ सुथरा स्थान देखते हैं। जब आपका हृदय शुद्ध रहेगा, आपके हृदय में सत्य का वास रहेगा, तभी भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। और जहां पर भगवान का वास हो जाता है वहां पर कोई अमंगल कार्य होता ही नहीं और ना कभी अमंगल ही होता है। उसका जो भी होता है सब अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए अगर आप कोई भी पूजा पाठ, कोई भी धर्म जब तप नहीं कर सकते तो केवल इतना ही अपना लीजिए कि हम आज से अब कभी असत्य नहीं बोलेंगे। कितना भी आपके ऊपर परेशानी आ जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, सबको आप बर्दाश्त कीजिए, परंतु असत्य मत बोलिए। जब ऐसा संकल्प आपके मन के अंदर आ जाएगा तो आप कोई पूजा पाठ करे या न करे वह आपकी इच्छा है, भगवान हमेशा आपके साथ में रहेंगे। और जब भगवान आपके साथ में रहेंगे वहां पर कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता, आपका सारा कार्य संभव हो जाएगा। और जिसको आप भी कोई आशीर्वाद देंगे, कुछ भी कहेंगे, कहीं भी जाएंगे, दूसरों का कार्य भी असंभव का संभव हो जाएगा। इसलिए कितना बड़ा धर्म सत्य है और इसमें कितनी बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले आप सत्य बोलना स्वीकार करें, इसको अपनाएं। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, सारा धर्म कार्य करते हैं, तो लोभ और मोह के कारण मनुष्य जो है असत्य बोलता है। लोभ सांसारिक लोभ के लिए और मोह के लिए कितना बड़ा धर्म होता है असत्य बोलना। तो आप जो है असत्य बोलना छोड़कर केवल सत्य बोलिए तो सबसे बड़ा पूजा और सबसे बड़ा तप माना जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।